नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी रिएक्ट कर रही है, सचमुच वो देखने लायक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल बरी नहीं हुए हैं। सिर्फ अंतरिम जमानत, वो भी 22 दिनों के लिए वो दिल्ली में प्रचार कर पाएंगे अपनी पार्टी के लिए, सिर्फ इसलिए वो बाहर आए हैं। यानी कि उनसे उनके ऊपर जो दाग लगे हुए थे घोटालों के, करप्शन के, जिस करप्शन को रोकने के नाम पर अरविंद केजरीवाल कभी आए थे, वो दाग मिटे नहीं हैं। वो दाग और ज्यादा गाढ़े होते जा रहे हैं। जिस तरीके से ईडी ने आज चार्जशीट दाखिल की है, जिस तरीके से और चीजें आई हैं, जिस तरीके से एविडेंस रखे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनसे उन एविडेंस के आधार पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर दाग इतने गाढ़े और गहरे हो चुके हैं, जिनका छूट पाना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। अरविंद केजरीवाल को रिहा भी किया गया तो उनको कंडीशनल बॉन्ड पे रिहा किया गया, यानी कि कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, उनके अनुसार अरविंद केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करेंगे। यानी कि 2 जून के बाद फिर से वो उसी पिंजरे के अंदर बंद होंगे जिस पिंजरे में उन्हें भ्रष्टाचार के चलते डाला गया था। 50,000 रुपए की राशि जमा करवाई गई। केजरीवाल इस दौरान जब वो बाहर होंगे तो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, यानी कि सचिवालय नहीं आ सकते। वो कोई फाइल भी साइन नहीं कर सकते जब तक के एलजी सक्सेना इजाजत ना दे। किसी फाइल को भी नहीं छू सकते अरविंद केजरीवाल। मौजूदा केस में जो उनके ऊपर जो केस चल रहा है, उनकी जो भूमिका है उस पर कोई किसी तरीके की कोई बात ना करेंगे, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। एक और है कि किसी भी गवाह से कोई बात नहीं करेंगे, मिलने का वो नहीं करेंगे, ना सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। यानी कि कंडीशनल बॉन्ड पे अंतरिम जमानत। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसे जताने की, दिखाने की कोशिश कर रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया, जैसे वो बरी होके आ रहे हैं। बड़े भ्रष्टाचार के उन पे दाग झूठे लगाए गए थे और वो बरी हो गए। ये जो ड्रामेबाजी कर रही है आम आदमी पार्टी, असल में ड्रामेबाजी वाली पार्टी ही रह गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर दाग बहुत गहरे हैं। ये गहरे, इतने गहरे हो चुके हैं दाग कि इसमें अब उनका बच पाना, निकल पाना बेहद मुश्किल है। सिर्फ 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाला खेल है। यानी कि केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं और फंसते जा रहे हैं लगातार। अभी एनआईए भी उनको पकड़ने के लिए खड़ी है, क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू और देविंदर सिंह भुल्लर के मामले में, और जो अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल में, उन सब पर पूछताछ अरविंद केजरीवाल से अभी होनी बाकी। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो अरविंद केजरीवाल है, इनके मामले में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। साहब ने हर आदमी को धोखा दिया। सबसे पहले तो बुजुर्ग अन्ना हजारे की छाती पर चढ़कर जिस तरीके से दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचे हैं, सचमुच बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और इंटरेस्टिंग कहानी इसलिए है कि हम आपको इनकी जो क्राइम कुंडली है उसके बारे में वे आपको बताने जा रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। 2010 में अरविंद केजरीवाल एक एनजीओ बनाते हैं जिसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की एनजीओ ने काम शुरू किया करना, और इन्होंने नवंबर 2010 में इस एनजीओ ने जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहे थे उनमें घोटाले के एक मामले में सबसे पहली एफआईआर दर्ज कराई। जनवरी 2011 में रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, और 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक 2011 तक अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर 5 दिनों के इनके साथ मिलकर एक अनशन किया।
मई 2011 से जून 2011 में एक ज्वाइंट ड्राफ्ट कमेटी इन लोगों ने बनाई और उस कमेटी में इन्होंने ये तय किया कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार यूपीए की, उससे क्या क्या सवाल किए जाए, क्या क्या प्रश्न पूछे जाए, क्या क्या मांग रखी जाए। और शीला दीक्षित सरकार दिल्ली के अंदर थी। इसके बाद 16 से 28 अगस्त के बीच अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में एक बड़ा अनशन शुरू किया। 16 अगस्त से 28 अगस्त के बीच अन्ना हजारे का जो एक बड़ा आंदोलन था वो शुरू हुआ और उसी से निकले अरविंद केजरीवाल। इसमें ये अकेले नहीं थे साहब, इनके साथ बहुत बड़ा एक नेटवर्क जुड़ चुका था तब तक। आईपीएस किरण बेदी इनके साथ थी, मनीष सिसोदिया इनके साथ थे, कुमार विश्वास इनके साथ थे। इसके अलावा शांति भूषण जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है और लॉ मिनिस्टर भी रहे थे, शांति भूषण, उनके बेटे प्रशांत भूषण, ये भी इनके साथ थे। योगेंद्र यादव थे, बहुत सारे लोग। सबसे बड़ी बात यह थी, दिल्ली के अंदर जितना भी यूथ था, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को कनेक्ट किया गया करप्शन से और कांग्रेस के खिलाफ, जो कांग्रेस की सरकार सेंटर में और दिल्ली के अंदर थी, उसके खिलाफ एक पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया गया। और उस आंदोलन ने जिस तरीके से यूथ ने उससे अपने आप से कनेक्ट किया कि शायद ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के अंदर एक बड़ा बदलाव आना हो, लेकिन बदलाव तो आना था। जो भ्रष्टाचार के जितने भी रिकॉर्ड थे उनको तोड़ा जाना अभी बाकी था हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर। और ये जो भ्रष्टाचार के जो पूरे रिकॉर्ड थे उसके लिए बाकायदा भूमिका बनाई जा रही थी। 27 दिसंबर 2011 को अन्ना हजारे मुंबई लौट गए वापस और 25 जुलाई से 3 अगस्त के बीच केजरीवाल ने एक और अनशन अन्ना हजारे के साथ मुंबई के अंदर भी किया। इसके बाद 6 अगस्त 2012 को अन्ना हजारे ने टीम अन्ना को अचानक वापस आकर भंग कर दिया। अब भंग करने के बाद अरविंद केजरीवाल सन्न रह गए, क्योंकि ये चांडाल चौकड़ी थी, एक जैसे लोग थे, बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारे अपने अलग अलग टारगेट लेकर आए हुए थे। दिल्ली को कैसे लूटना था और दिल्ली की सत्ता पर कैसे हावी होना था, कैसे गरीबी से निकलकर अमीरी का रास्ता अख्तियार करना था, कैसे एक आम सड़क पर चलने वाले या एनजीओ के हथियार बनाकर या आरटीआई को हथियार बनाकर लड़ने वाला आदमी कैसे अपने आप को माननीय की कुर्सी तक लेकर जाएगा, ये पूरा रोड मैप इन सभी के अलग अलग दिल के अंदर था। इसी रोड मैप के चलते जब टीम अन्ना हजारे भंग कर दी गई 2 अक्टूबर 2012 को, 6 अगस्त 2012 को, तो अचानक इन सब ने आप वापस में मिलकर चांडाल चौकड़ी ने 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना कर दी। यानी अचानक ये सामने आए और आम आदमी पार्टी की स्थापना कर दी। और इन्होंने जो आम आदमी पार्टी जो नाम दिया वो योगेंद्र यादव ने इस पार्टी को दिया था। इसके अलावा पार्टी को चलाने के लिए शांति भूषण, जो प्रशांत भूषण के पिता थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय शांति भूषण ने अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए दिए। 2 करोड़ रुपए का चंदा दिया अरविंद केजरीवाल को ताकि वो अपनी पार्टी चला सके। और पूरी लीगल टीम, क्योंकि वो लॉ मिनिस्टर भी रह चुके थे, पूरी लीगल टीम अरविंद केजरीवाल के लिए समर्पित कर दी। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लीगल सपोर्ट होना बहुत जरूरी था। इसके बाद जब इन्होंने पार्टी बनाई तो अरविंद केजरीवाल वैशाली के अंदर कौशाम्बी में एक छोटे से फ्लैट में रहा करते थे, अपनी गाड़ी भी नहीं थी, बहुत करीब 35 से 38 किलो वजन था इनमें। शकल चेहरा देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे, पुरानी फोटो देख लीजिएगा, सारी सोशल मीडिया पर वायरल है। करीब लाखों लोग इनके घर के पास तिरंगा लेकर पहुंच गए और उन्हें लगा कि शायद यही आदमी बदलाव कर पाएगा। और उस बदलाव के चलते इन्होंने जो पार्टी बनाई थी
जिसके लिए ये बच्चों की कसम खाते थे कि कभी राजनीति में नहीं आएंगे, कभी ये नहीं करेंगे, कभी वो नहीं करेंगे, अपने बच्चों की कसमें खाए, वो सब कसमें तोड़ दी गई। यानी कि वो कभी वो बनाई वो खाई तोड़ने के लिए गई थी। और अरविंद केजरीवाल नेता की शक्ल में नजर आने लगे, लेकिन जनता का कनेक्ट इनके साथ था। एक मफलर मैन आदमी, चप्पल पहने हुए, पापा की पैंट कमीज पहनकर, इस तरीके से रेनॉल्ड का पैन लगाकर इस तरीके से रहता था कि सचमुच लोगों को लगा कि देश शायद अब बदल जाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये जो बहरूपिया है जब दिल्ली के अंदर आएगा तो करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। फिर बारी आई पार्टी बनाने की, पार्टी बनी और बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस को धूल चटा दी, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी और ये पार्टी सत्ता में आ गई। अब सत्ता में आने के बाद जो सबसे ज्यादा तेज तर्रार लोग थे, जैसे कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, इन सबको निकालकर बाहर फेंक दिया गया एक एक करके पार्टी से। जो बोला उसी को बाहर कर दिया गया। और जो चापलूस थे, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय, इस टाइप के जितने चापलूस थे उन सबको डिप्टी सीएम और मंत्री का पद दे दिया। 2014 में तब तक भी सही था, सब कुछ ठीक चल रहा था। पार्टी गिरी, कांग्रेस का सपोर्ट हुआ, पार्टी खत्म हुई, फिर दोबारा चुनाव हुए, फिर दोबारा पहले ये 68 सीटें जीते थे, फिर 62 सीटें जीते 70 में से। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो संसद का चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी फिर से तीसरे नंबर पर चली गई, कांग्रेस दूसरे में गई। कांग्रेस ने यहां पर भी संभलने की कोशिश नहीं की और आपसी लड़ाई में फंसी रही, इसलिए कांग्रेस जमीन पर लेट गई। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे चुनावों में 8 विधायक जीत के आए, लेकिन कांग्रेस का एक भी नहीं जीता, सुपड़ा साफ हो गया। अब लेकिन लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया और 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते थे दिल्ली के अंदर। परंतु 2014 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए अरविंद केजरीवाल और यहीं से भ्रष्टाचार का दौर शुरू हुआ। सबसे अच्छा मौका इन्होंने भ्रष्टाचार का जो ढूंढा वो था कोविड काल। 2019-20 के अंदर जो कोविड शुरू हुआ, तो उस कोविड के अंदर, क्योंकि 20 में आया था, 20-21 में आया था, वो 19 में इंट्रोड्यूस हुआ था और 21-22 में आया था, यहां से भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसी कोविड काल के अंदर शीश महल बनकर खड़ा हो गया। उसी कोविड काल में शराब घोटाला हो गया, गली गली में शराब की दुकानें खोल दी गई, जिसके केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे जेल के अंदर बैठे हैं अभी। इसके बाद जल बोर्ड घोटाला, करोड़ों रुपए का डीटीसी घोटाला, पेंशन घोटाला। इसके बाद आप देखेंगे शीश महल में तो रह ही रहे, 5-5 लाख के कबोर्ड पे बैठते हैं और ना जाने कितने घोटाले, हर चीज में घोटाला। इतने बड़े बड़े घोटालों के दाग लेकर गुरपतवंत सिंह पन्नू को आप शायद भूल गए हैं, जो 133 करोड़ रुपए इन लोगों को दिए। पंजाब के अंदर जाकर जिस तरीके से इन्होंने सारी चीजें की, जो कुमार विश्वास इन पर आरोप लगाते, जिस वजह से कुमार विश्वास ने आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी थी, ये सारे जो दाग हैं अरविंद केजरीवाल पर बहुत गहरे हैं। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे इन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन ये बरी नहीं हुए हैं। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को आप फिर से तिहाड़ जेल के अंदर देख पाएंगे। सबसे बड़ी बात, ये तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट जानता है कि उनको किस तरीके से या क्या नजीर लिखने के लिए इनको बाहर निकाल दिया गया है, या इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या सोच हो सकती है। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश की वो जनता जो ईमानदार है, जो ये जानती है कि इन पर अगर दाग लगे हैं तो इनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए, इनको
सीट छोड़ देनी चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं बने रहना चाहिए, इनको मुकदमे में शामिल होना चाहिए। अगर ये पाक साफ बनकर आते हैं तो दोबारा फिर से चुनाव राजनीति में आए, लेकिन फिलहाल अगर इन पर इतने दाग लगे हैं तो इनको जो राजनीति है वो छोड़कर इन दागों को पहले मिटाना चाहिए था, क्योंकि ये देश की जनता के, खास तौर पे दिल्ली की जनता के विश्वास का मामला था। सबसे बड़ी बात, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए फ्लॉप शो रहे, कोई इलाज नहीं होता। वहां पर घोटाला पकड़ा गया था लैब टेस्ट के नाम पर, हजारों भूतों ने लैब टेस्ट कराए, करोड़ों रुपया बटोर लिया गया। अस्पतालों की हालत बहुत गंभीर है, कोई इलाज नहीं मिलता है। स्कूलों का हाल बहुत बुरा है, पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं बचा है। सिर्फ बिल्डिंगें बनाई गई थी, उसमें भी बड़ा घोटाला हुआ। एडवर्टाइजमेंट में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इनको डांटा है। कोई दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर नहीं बना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, सड़कें नहीं बनाई गई। और दिल्ली के अंदर का कुछ अगर सबसे ज्यादा नजर आता है तो वो रेडी पट्टी ठेली भिखारी भी आप देखते होंगे रेड लाइटों पर। और इसी तरीके की चीजें दिखाई देंगी जो 140 करोड़ देशवासियों की राजधानी का जो आज हाल है वो सचमुच बहुत बुरा है। ये जो राजधानी है, कहीं से राजधानी नहीं लगती है। अभी निकलकर कुछ ऐसा भी सामने आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को वो ताकतें सपोर्ट कर रही हैं बैक से, उनका भी पता लगाना होगा हमारी खुफिया एजेंसियों को, क्योंकि देश के अंदर मोदी की सत्ता आने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान किसी को अगर हुआ तो वो नुकसान हुआ चाइना को। चाइना को लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जाता रहा है। इसके अलावा उनकी पूरी मार्केट बंद कर दी गई। चाइना का माल अब इंडिया के अंदर बिल्कुल नहीं आता। स्वदेशी का नारा देकर ये लोग आए थे, तो इन्होंने स्वदेशी को लागू किया। लाखों करोड़ रुपया जो बाहर जाता था उसको बचाया हिंदुस्तान के लिए। देश के अंदर बहुत सारी कंपनियों को बुलाया जिसे चीन और अमेरिका जैसे देश नहीं चाहते थे। बहुत सारे ऐसे कड़े फैसले लिए, पाकिस्तान को घुसकर मारा। पाकिस्तान से देश को जिस तरीके से आतंकवाद को मिटा के रख दिया, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को, हमेशा हमारा जम्मू कश्मीर घायल रहता था, एकदम साफ कर दिया। धारा 370 आप जानते होंगे। इसके अलावा ना जाने कितने फ्लाईओवर, कितने अस्पताल, एम्स बने, कितनी सड़कों का जाल बिछा दिया गया, कितना डेवलपमेंट है। ये सारी चीजों से आज चाइना, अमेरिका जैसे देश बहुत परेशान है। पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, उसको तो देश में भी मत गिनिए, लेकिन इतनी बड़ी जो ताकतें थी वो बहुत परेशान है। वो अब मोदी की ताकत को कम करने के लिए, देश की तरक्की को रोकने के लिए इस तरीके के आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लोगों को नेता बनाकर यहां पर गुलाटियां मारने के लिए उनके बैक सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी 2 जून को जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर होंगे, उसके बाद इन पर, इनकी पार्टी पर भी, इन पर भी, और बहुत सारी जो खुफिया एजेंसियां, उनकी भी गाज गिरने वाली है, खासतौर पर एनआईए की। ये सारी चीजें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने की हैं, सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है किसी विकासशील देश के लिए। जिस तरीके से हमने अपने आप को एक बार फिर से समेटा है, कांग्रेस ने जो गलतियां की थी उनको हमने जिस तरीके से सुधारा है, खास तौर पर जो गलती, जो बहुत बड़ी गलती थी जिससे हम बहुत बैक में चले गए थे, वो थी चाइना की मार्केट खोलना। कोई फायदा नहीं था, कोई वो नहीं था, लेकिन चाइना की मार्केट खोल दी गई। हर चीज चाइना का माल मिला करता था, लेकिन हमारे यहां जो हाथ कारीगर थे वो बेचारे अपने घरों पर बैठ गए थे, भूखों मर रहे थे। इस चीज को समझना होगा कि ऐसी ताकतें किस तरीके से रोकी जाए, और जो इस तरीके से देश विरोधी ताकतें ऐसे लोगों को बैक सपोर्ट देकर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उनको कैसे धूल चटाई जाए, ये हम सबका
फर्ज बनता है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर 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 लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।